कहानी का शीर्षक है जब मैंने पहली बार किसी और के दर्द को सुना। 2017 में मैं आई हॉस्पिटल गई थी। आई हॉस्पिटल मुझे मम्मी पापा दोनों जन लेके गए थे और मुझे कई सारे टेस्ट करवाने होते हैं, इसलिए मैं अपने साथ खाना पीना थोड़ी बहुत लेकर चलती ही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा हो जाती है कि मैं किसी आई टेस्ट से गुजरूं। इसलिए मम्मी पापा भी मुझे बेस्ट विशेस देने के लिए, चीयर अप करने के लिए मेरे साथ हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं, ताकि मैं अपने टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकूं और साथ ही साथ मैं नर्वस भी ना हूं। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठकर मैं अपने नंबर के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी मुझे अपने से भी एक छोटा उम्र का भाई दिखा जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसकी माँ उसे बिठाकर कहीं जा रही थी। वो अपनी माँ से पूछ रहा था कि आप मुझे छोड़कर तो नहीं जा रही हो। माँ उसके समझा के कहती है कि नहीं, मैं अभी वॉशरूम के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो बच्चा मान नहीं रहा था। उसके मम्मी के हटते ही मैंने उससे पूछा, क्या बात है भाई, क्या हुआ? वो अपनी सारी दुख दर्द बताने लगा, क्योंकि उसको अपनी माँ के पास सब कुछ बताने में बहुत ज़्यादा ही हिचकिचाहट सा फील होता था। तब वो बताता है कि दीदी, मैं भी एक आरपी पेशेंट हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह आरपी का शिकार हो गया हूँ। मुझे देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसी प्रॉब्लम के वजह से अगर घर में मुझे मम्मी खाना देती तो फिर मैं अगर नहीं देख पाता, खाना नहीं खाता, तो चुपचाप थाली उठा के लेके चली जाती है मम्मी। मेरी मम्मी को शायद मुझे बताना चाहिए कि मैंने तुम्हें खाना दे दिया है, लेकिन बताने के बजाय वो उल्टा उठा कर लेके चली जाती। मैं भूखे पेट ही रह जाता हूँ और मेरी आंखों के वजह से जो भी मेरे साथ होता है वो सब मुझे मानना पड़ता है। ये सब बातें मेरे मम्मी पापा के भी कानों में जा रही थी। मम्मी पापा के आंखें भर आती है। मम्मी रो कर कहती है सिसकते हुए, बेटा तुम ऐसे रहते हो? तब वो लड़का कहता, हाँ आंटी, मुझे बहुत ज्यादा ही जीवन में तकलीफ भगवान ने दे दिया। तभी सारी बात कंप्लीट हो जाती है। आंटी जी भी वॉशरूम से वापस लौट आती है। मम्मी पापा आंटी जी से ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मम्मी पापा के मन में एक अलग सा फीलिंग्स आ चुका था आंटी जी के लिए, क्योंकि मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे आई पेशेंट के साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि वो नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसे अभी प्यार की ज़रूरत है, उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। जब उसकी आंखें ठीक हो जाएगी तो वो भी अपने मम्मी पापा का बराबर सहारा बनेगा और अच्छा लड़का बनेगा। लेकिन उसकी मम्मी पापा ने उसे समझने से पहले ही उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसलिए मम्मी पापा के नज़रों में आंटी बिल्कुल गिर चुकी थी और आंटी की तरफ मम्मी पापा देखना भी नहीं चाह रहे थे। हॉस्पिटल में मुझे बहुत लंबे देर तक रुकना पड़ता है, इसलिए मैं अपने बैग में बिस्किट पानी वगैरह साथ लेकर चलती हूँ। मैंने तुरंत ही अपने बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला और उस प्यारे से मासूम बच्चे को देते हुए बोली, लो बेटा ये खा लो। वो भी बहुत खुश हुआ, हाँ दीदी मुझे दो। वो बहुत ज़्यादा ही भूखा था। तुरंत कुछ ही मिनटों में बिस्कुट का वो पैकेट चट कर जाता है। बिस्किट को खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है कि आज मुझे मन लायक खाना मिला है, वरना मुझे अपने घर में खाना तक नसीब नहीं होता है। और मम्मी पापा को ये बिहेवियर बहुत ही बुरा लगता है जो उस बच्चे के साथ किया जा रहा था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ मेरे अलावा और भी बच्चों का जितना भी आरपी होने के बाद से घर परिवार में दुख चल रहा है, मैं बहुत इस चैनल के माध्यम से चाहती हूँ कि आप लोगों का हेल्प कर सकूं, भरपूर मात्रा में मदद कर सकूं। इस कहानी को अपने मम्मी पापा के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपने बच्चे में ऐसे भेदभाव करते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं होता है, दिखाई देना नहीं दिखाई देना कुछ नहीं होता है। का सबसे पहला चीज़ होता है बच्चा। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, कि बच्चे का फ्यूचर के बारे में सोचिए और उसका इलाज और पढ़ाई के बारे में सोचिए, उसके ज़रूरतों के बारे में सोचिए। तब आप भी खुश और आपका बच्चा भी खुश रहेगा। भगवान भी ये चीज़ चाहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से सभी लोग का कल्याण होता रहे और सभी लोग खुशी से बना रहे। कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी, मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ अपने जीवन और किसी और के जीवन के एक्सपीरियंस को शेयर करना, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब